गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ एकता सहदेव। मेरा जन्म दिल्ली में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। बहुत स्ट्रगलिंग वाला टाइम देखा हम लोगों ने। हम 3 बहन भाई हैं। मेरी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया हम सभी को, तीनों बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया। मेरी मम्मी सुबह स्कूल जाया करती थी, शाम को ट्यूशन पढ़ाती थी और रात को घर आया करती थी। हमें नहीं पता किसे खिलौने बोलते हैं। हमने बचपन बहुत गरीबी से देखा है और हमेशा दिवाली पे या कोई भी फेस्टिवल आता था हमेशा उतरन पहनी है। फ्रेंड्स, वो समय आज भी ध्यान आता है ना तो रोंगटे खड़े होते हैं। मैं पढ़ाई में ज़्यादा नहीं पढ़ पाई, सिर्फ 9 तक पढ़ी थी, लेकिन हाँ, सपने बहुत बड़े थे। हम 2 बहनें थीं तो मेरे दादाजी को बहुत टेंशन रहने लग गई कि बाप का साया एक सर पे बहुत ज़रूरी है। मेरे दादाजी ने मेरी मम्मी की सेकंड मैरिज करवाई। हमारे जो सेकंड फादर, फ्रेंड्स, इतना प्यार दिया उन्होंने हमें, इतना प्यार दिया, कभी पता ही नहीं लगा कि वो हमारे स्टेप फादर हैं। लेकिन जो अंदर ही अंदर सपने पनप रहे थे, मेरा जो ड्रीम था वो था कि मैं मॉडल बनूं। मेरा ड्रीम था फोकस चाहिए। मेरा ड्रीम था मुझे मेरी पहचान चाहिए। मेरा ड्रीम था लोग मुझे मेरे नाम से जाने। लेकिन जब घर की परिस्थितियों को देखा, जब रियलिस्टिक लाइफ में आई, तो वहाँ जाना, सपने किसे बोलते हैं? सपने वपने कुछ नहीं होते। मैं सच बताऊं, ना मेरी क्वालिफिकेशन ज़्यादा, ना मैं देखने में सुंदर थी, ना हमारे पास पैसा था और मेरी हाइट बहुत कम थी। तो सपना कैसे पूरा होगा? मैं रियलिस्टिक लाइफ में आई और मैंने जॉब करना स्टार्ट किया। बहुत मेहनत करी मैंने जॉब में। 11 साल नौकरी करने के बाद जो मैं हाईएस्ट सैलरी थी मेरी, वो थी 10,000 रुपीज़ मंथली। 10,000 रुपये और 11 साल नौकरी करने के बाद मुझे मिलना स्टार्ट हुए। लेकिन मैं वहाँ पे जब ब्यूटी एडवाइज़र थी, वहाँ मैं सेल्स गर्ल थी और ब्यूटी एडवाइज़र जब मैं वहाँ पे लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताती थी, वहाँ से मेरे सपने जो बड़े होने स्टार्ट हुए। वहाँ मैंने लोगों को देखा, जितनी भी मैरिड फीमेल्स आती थी, जब मैं उन्हें कॉस्मेटिक दिखाया करती थी और वो उन प्रोडक्ट्स को तुरंत ले लेती थी, तो वहाँ से मेरे सपने बड़े होना स्टार्ट हुए कि अगर मुझे अपने सपने पूरे करने हैं तो मुझे मैरिज करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, मैंने अपने मम्मी पापा को जाके जब बोला कि मुझे शादी करनी है, तो घर वाले बड़े हैरान हुए कि तुझे क्या हो गया, और कहीं ना कहीं वो मुझे गुस्सा हुए, तो पागल हो गई है। तो मेरे सर पे एक जुनून सवार हो गया कि मुझे करनी है शादी, मुझे पूरे करने हैं अपने सपने। मेरे को चाहिए मेरा नेम, मुझे चाहिए फेम। वो कैसे पूरा होगा? फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ अभिषेक जी से मेरी मैरिज हुई। अभिषेक मेरी लाइफ में आए और आफ्टर मैरिज मुझे पता लगा उनकी जो सैलरी थी वो थी 15,000 रुपीज़ मंथली। वो भी पढ़ाई ज़्यादा नहीं कर पाए थे। तो फ्रेंड्स, वहाँ मेरे सपने सभी टूट गए। ऐसा लगता था जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया। ज़िंदगी मतलब काटनी पड़ेगी अब मुझे। मैं ज़िंदगी को जी नहीं रही थी, ज़िंदगी को काट रही थी। 1 साल बाद मेरा बेटा हुआ। 2 साल बाद मेरे ट्विंस हुए, बेटा बेटी। फ्रेंड्स, 3 बच्चे। मैं बहुत डिप्रेस रहने लग गई थी कि क्या जो मैंने अपना समय देखा है वो मेरे बच्चे भी देखेंगे? क्या 15,000 में हम बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे? क्या मेरे बच्चे भी उतरन पहनेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने एक पार्लर खोला घर में, बहुत छोटा सा पार्लर था और 3rd फ्लोर पे। इसी पार्लर के थ्रू मुझे एक मीटिंग में वेस्टीज़ को जानने का मौका मिला
जब मैं उस मीटिंग में गई, वहाँ दिखाए जा रहे थे बड़े बड़े सपने, बड़ा सा घर, बड़ी सी गाड़ी, विदेश घूमना। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, क्या सपने सच होते हैं? जैसे जैसे मैं डीपली जा रही थी उसमें, तो फ्रेंड्स जो मुझे क्लिक किए वो थे वेस्टीज़ के प्रोडक्ट्स। बिकॉज़ मेरी मदर इन लॉ को कैंसर की प्रॉब्लम थी, उनको हर 6 महीने में कीमोथेरेपी दिया जाता था। जब मैंने उन्हें ये प्रोडक्ट्स दिए, 6 महीने में डॉक्टर ने कीमोथेरेपी बंद करा दिया। जब रिज़ल्ट नज़र आए, मुझे फेथ हुआ प्रोडक्ट्स पे, तो मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया और इसे अपने तरीके से काम करना स्टार्ट किया। जगह जगह घर में जाके प्रोडक्ट्स को बेचना स्टार्ट किया, बीमार लोगों को ढूंढना स्टार्ट किया और सिस्टम को फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से मेरे चेक नहीं आ रहे थे। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी, बहुत चिड़चिड़ापन आ रहा था। इसी बीच मेरी मुलाकात हुई एक मीटिंग में मिस्टर राजीव शर्मा जी से। मैं उनके साथ बैठी और उन्होंने मुझसे मेरा वाई पूछा, क्या चाहिए आपको इस बिज़नेस से? जो मुझे समझ में आया कि कैसे मैं अपने अकाउंट में 50,000 रुपये इकट्ठे देखूं। मैंने कभी अपने अकाउंट में 50,000 रुपये इकट्ठे नहीं देखे थे। राजीव शर्मा जी को वो जब ड्रीम बताया कि मुझे चाहिए 50,000 रुपये एक साथ अकाउंट में और मुझे चाहिए एक स्कूटी, राजीव शर्मा जी थोड़ा सा मुस्कुराए थे और शायद मुझे उस टाइम भी बहुत गुस्सा आया कि आप मुस्कुराए क्यों। तो सर ने मुझे एक बात बोली थी कि बिज़नेस जो है वो बड़ा सोचने का है। तो फ्रेंड्स, मैंने उस टाइम राजीव शर्मा जी को एक बात बोली कि मेरे लिए ये बहुत बड़ा ड्रीम है, मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है कि अगर मुझे 50,000 रुपये इकट्ठे देखने को मिले। तो मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया और राजीव सर ने मुझे इसका सिस्टम बताया। सिस्टम यानी ट्रेनिंग्स में आना पड़ेगा, सक्सेस सेमिनार में आना पड़ेगा, मीटिंग्स में आना पड़ेगा, हमारी CNTs होती हैं उसको अटेंड करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, मैंने उनकी बात को माना, सबमिशन में आई और बिज़नेस को स्टार्ट किया। फ्रेंड्स, मैंने मीटिंग में जाना स्टार्ट किया, 7 बेसिक को फॉलो किया, 7 मिस्टेक को अवॉइड किया, खुद भी मीटिंग में जाना स्टार्ट किया और टीम को भी ले जाना स्टार्ट किया। वहाँ एक सेमिनार में मेरी मुलाकात हुई मिस्टर सिद्धार्थ सिंह जी से एंड मिस्टर विवेक कुमार सक्सेना जी से। वहाँ मेरी मुलाकात हुई ग्रोरिच पार्टनर से, जिसमें हमारे राजीव शर्मा जी, राजकुमार गिरी जी, धर्मेंद्र मान जी, रिजवान खान जी एंड रेहान खान जी। फ्रेंड्स, इन सभी अपलाइंस ने मेरे विज़न को क्लियर किया, मेरी सोच को बड़ा किया, मुझे बड़ा सोचना सिखाया। मैं हमेशा हर बात पे नेगेटिव सोचा करती थी, उन्होंने मुझे बड़ा सोचने में मुझे बहुत सपोर्ट किया और 3 साल का कमिटमेंट करवाया। जब मैंने सिस्टम को फॉलो करना स्टार्ट किया तो मेरी ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई। शायद इसी वजह से बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेलियर होते हैं, बिकॉज वो सिस्टम को अपनाते नहीं हैं। आज एकता सहदेव भी फेलियर होती अगर वो सिस्टम का पार्ट नहीं बनती। इसी बीच मेरी मुलाकात हुई वेस्टीज मैनेजमेंट से, मिस्टर गौतम वाली जी, मिस्टर दीपक सूद जी एंड मिस्टर कन्वरवीर जी। जब मैं इन तीनों से मिली, मैं बहुत इंस्पायर हुई और फ्रेंड्स, इन तीनों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मेरी ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई। बहुत सारे चैलेंजेस आए, जैसे मेरे इन-लॉज मेरे साथ नहीं थे, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं थे, मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे। वो बिल्कुल इस बिज़नेस के ख़िलाफ़ थे कि ये जितनी भी कंपनीज़ होती हैं, ये इनके अपने खरीदे हुए लोग होते हैं जो स्टेज पे होते हैं, ये सब कंपनियां भाग जाती हैं। तो मेरे हस्बैंड को कभी भी इन कंपनीज़ पे भरोसा नहीं था, तो वो मुझे ये बिज़नेस नहीं करने दे रहे थे। लेकिन मेरा वाई इस बिज़नेस से जुड़ चुका था। मैंने अपने मम्मी पापा से जब मिली कि मम्मी पापा आप मुझे सपोर्ट करो, इस टाइम मेरे साथ कोई नहीं है। फ्रेंड्स, बहुत दुख हुआ था जान के, जिसने मुझे जन्म दिया
वो ही मुझे नहीं पहचान पाई। बहुत गलत गलत वर्ड मेरी मम्मी मुझे बोला करती थी, ऐसा पैसा क्या करेगी, पैसा खाएगी क्या, कहाँ जगह जगह जाके तू थैले में सामान बेचना चालू कर दिया है, क्या कर रही है तू, पागल हो गई है क्या। कोई रिलेटिव मुझसे बात करना पसंद नहीं करता था, मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और जो चैलेंजेस आए, कोई आसपास ऑफिस नहीं हुआ करता था, पूरा पूरा दिन मैं भूखी रहती थी, हाथ में पैसे नहीं थे, कन्वेंस के पैसे नहीं हुआ करते थे। लोग मजाक बनाते थे जेब में पैसे नहीं हैं और सपने देखती है बड़े बड़े। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे एक बात समझ में आ गई थी, सपने देखने का मज़ा तभी है जब जेब में पैसे ना हो, क्योंकि हम उस पैसों को विजुलाइज कर सकते हैं कि जब वो पैसा आएगा तो हम उसे कैसे खर्च करेंगे। मैं उनके मजाक का हिस्सा नहीं बनी और आज जो अचीवमेंट मैंने यहाँ से ली है, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी। आज जो एकता सहदेव 50,000 रुपये के लिए वेस्टीज़ को जिसने ज्वाइन किया था, आज वही एकता सहदेव 3 लाख से ज़्यादा यहाँ पे मंथली अर्न करती है। वही एकता सहदेव जो स्कूटी का सपना लेके वेस्टीज़ में आई थी, वही एकता सहदेव आज यहाँ पे ऑडी ड्राइव करती है, उसकी फैमिली उसमें बैठती है और बहुत एंजॉय करते हैं। वही एकता सहदेव जो दिल्ली में रह के लाल किला तक नहीं देख पाई, वही एकता सहदेव आज फॉरेन टूर घूम के आ चुकी है 4 बार, जिसमें दुबई, अबू धाबी, थाईलैंड, मलेशिया, ये सभी तो वेस्टीज़ ने मुझे दिया। लेकिन मैं सच बताऊं, मैं वेस्टीज़ को एक्सट्रीमली प्यार करती हूँ, बिकॉज वेस्टीज़ ने मेरा वो सपना पूरा किया जो मैं बचपन में देखा करती थी। मेरा ड्रीम जो था मॉडल बनने का, कि लोग मुझे जाने, वो सपना वेस्टीज़ ने लीडिंग लेडी मैगजीन के थ्रू मेरा पूरा किया। आज पूरा हिंदुस्तान मुझे जानता है, आज पूरा हिंदुस्तान एकता सहदेव को उसके नाम से जानता है। आज फीमेल्स मेरे जैसा बनना चाहती हैं। फ्रेंड्स, मैं आप सभी उन लेडीज़ को, उन सभी फीमेल्स को इनवाइट करना चाहूँगी कि आइए इस बिज़नेस को ज्वाइन कीजिए, अपने सपनों की ऊंची उड़ान भरिए। और जैसे कि मैं हर मीटिंग में फीमेल्स के लिए कुछ बोला करती हूँ, घोंसला बनाने को इतने मशगूल हो गए, घोंसला बनाने को इतने मशगूल हो गए, उड़ने को पंख हैं, हम ये भी भूल गए। विद दिस, थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ।